कहने का मतलब है कि बच्चा सब सत्ता की साझेदारी में आम लोग हिस्सा लेगा। आम लोग हिस्सा लेगा तो देश को क्या करेगा बच्चा सब, आगे बढ़ाने का अपने अपने तरीके से प्रयास करेगा। इसमें बच्चा सब हम आप लोग को पिछली क्लास में ये भी बताए थे कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है ना। हिंदी क्या है बच्चा सब? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, याद कीजिए। तो ये हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत आबादी हिंदी भाषा बोलता है? हाँ, 43% बताए थे, याद कीजिए। कितना प्रतिशत? 43%। तो ये भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्या है? प्रथम भाषा है ना। और भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? बंगाली है ना। और तृतीय सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मराठी। बच्चा सब ये सब जो हम आप लोग को बताए थे, तो ये तीनों जो बताए थे किसके अंतर्गत बताए थे? भाषा नीति के अंतर्गत बताए थे, है ना। भाषा नीति के अंतर्गत बताए थे। और आपको हम ये भी बताए थे बच्चा सब कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हजारों संस्कृतियाँ, है ना, बहुत सारी भाषाएं, है ना, बहुत सारे तरह तरह के धर्म, है ना, उनकी संस्कृति, उनसे जुड़ी हुई विभिन्न तरह की आस्थाएं, है ना, बहुत सारे, एक अद्वितीय जो है बच्चा सब अपना देश भारत है, जहाँ पर सभी लोग हम लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, है ना। अगर तो भारत में जो है बच्चा सब किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे भाषाओं। तो बड़े बड़े विद्वान जो लोग थे बच्चा सब, इन लोगों ने क्या कहा है? हिंदी भारत की क्या है बताओ? हिंदी भारत की राजभाषा। क्या है? हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। हम आप लोग को इस लेसन में ये भी बताए थे बच्चा सब कि हिंदी दिवस हम लोग कितना तारीख को मनाते हैं? 14 सितंबर। अब विश्व हिंदी दिवस कितना तारीख को मनाते हैं? और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कौन से अनुच्छेद के तहत दिए? 343। 343, है ना। अब यहाँ देखो, ये तो हिंदी हुआ। अब जैसे कि मान लो कि अभी जैसे हम 3 भाषा जो लिखे हैं, हिंदी, बंगाली और मराठी, ये भारत का ऐसा 3 भाषा है जो सबसे अधिक व्यवहार में लाया जाता है ना। अब सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि हिंदी जो है बच्चा सब, HW आप लोग का रहेगा, HW आप लोग लिख लीजिए कि भारत में जो है, कहीं साइड में लिख दीजिएगा HW, भारत में कितने हिंदी भाषी राज्य हैं? कितने हिंदी भाषी राज्य हैं, है ना। ये आप लोग पता करके लाइएगा कि भारत में कितने हिंदी भाषी राज्य हैं, ये आप लोग पता करके लाइएगा। और पता करके भी लाइएगा और उसका नाम भी लिख के लाइएगा कि भारत में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को सबसे पहले ऊपर रखते हैं, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए सब लोग, ध्यान दीजिए। अब यहाँ बंगाली है बच्चा सब, तो बंगाली, एक तो क्वेश्चन और है, HW, पश्चिम बंगाल को छोड़कर कौन से राज्य में बांग्ला को राज्य भाषा, बांग्ला को सबसे ऊपर रखा
गया है। यानी कि बच्चा सब देखो, बांग्ला बोल दिए तो पश्चिम बंगाल हो गया, बंगाली राज्य। लेकिन पश्चिम बंगाल के अलावा भी एक राज्य ऐसा है जहाँ की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है बच्चा सब? बांग्ला है। वो कौन सा राज्य है ये पता करके लाना है ना। अब मराठी, तो मराठी कहने का मतलब महाराष्ट्र है ना। मराठी कहने का क्या बच्चा सब? महाराष्ट्र। पहले महाराष्ट्र और गुजरात, पहले क्या था? महाराष्ट्र और गुजरात क्या था? एक साथ था, है ना। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र को गुजरात से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर गुजरात बना, गुजराती भाषा के आधार पर। और महाराष्ट्र किस भाषा के आधार पे बना? मराठी भाषा के आधार पे बना। तो इस भाषा हम लोग देख रहे हैं। अब जब ये सब जब आप लोग को हम पढ़ा दिए थे, तो उसके बाद हम आप लोग को बताए थे बच्चा सब सत्ता का विकेंद्रीकरण। याद है आप लोग को कुछ? सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है बच्चा सब, वो भारत में कितने तरीके से किया जाता है? मुख्य रूप से क्या क्या बताइए? केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, और बच्चा सब क्या? स्थानीय स्तर पर। रिमाइंड कर रहे हैं, पिछले क्लास में सब चीज़ बताए थे हम आप लोगों को, है ना। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा समझिए कि शासन का विकेंद्रीकरण बच्चा सब, सत्ता का विकेंद्रीकरण केंद्र स्तर पर भी हो रहा है, राज्य स्तर पर भी हो रहा है। तो जब तक हम लोग का बच्चा सब जड़ मजबूत, कोई भी वृक्ष है, उस वृक्ष का जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा बच्चा सब, क्या कभी धड़ मजबूत हो पाएगा? तो धड़ को मजबूत करने, या धड़ का मतलब ऊपरी हिस्सा, तो ऊपरी हिस्सा को मजबूत करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जड़ को मजबूत करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है हम लोग केंद्र स्तर पर शासन व्यवस्था सही तरीके से चला रहे हैं, वो सही है। राज्य स्तर पर शासन व्यवस्था सही तरीके से चला रहे हैं, वो सही है। लेकिन बच्चा सब हम लोगों को स्थानीय स्तर पर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी क्या करना है? शासन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। अब केंद्र सरकार की योजनाएं अगर बच्चा सब ग्राम स्तर पर जब पहुंचने लगेगी, तो गाँवों का विकास होगा कि नहीं होगा? और जब गाँवों का विकास होगा, गांधी जी क्या कहे थे कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है बच्चा सब? गाँव में बसती है। कौन कहा था? गांधी जी, है ना। गांधी जी क्या कहे थे? भारत की आत्मा गाँवों में बस। अब यह ध्यान दो है, फट। यानी कि बच्चा सब हम लोग को गांव क्या करना है? मजबूत बनाना है। क्या करना है? यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है हम लोग तीसरे स्तर को इस लेसन में पढ़ना है ना। स्थानीय स्तर को पढ़ना है ना। स्थानीय शासन को पढ़ना है ना। तो इसके लिए स्थानीय शासन के स्तर में बच्चा सब स्थानीय शासन व्यवस्था, बच्चा सब ये स्थानीय शासन व्यवस्था को हम लोग किस व्यवस्था के रूप में जानते हैं? पंचायती राज व्यवस्था के रूप में। पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। यानी कि भारत में सुनो, भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही हम लोग कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित की है? पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की है। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये बच्चा सब भारत में 2 अक्टूबर है ना 1959 ईस्वी को, कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को बच्चा सब कहाँ से प्रारंभ हुआ? राजस्थान के, कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिला से।
है ना बच्चा सब। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला पे। अब भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ होगा, इसके अनुशंसा के लिए भारत सरकार ने बच्चा सब एक कमेटी बना रखा था, है ना। कमेटी कहो या फिर उसको हिंदी में क्या कहेंगे, समिति कहो। तो पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक समिति बनाया गया था। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, है ना। ये बलवंत राय मेहता जो समिति है बच्चा सब, इसका गठन किया गया था 1957 में। कब किया गया था बच्चा सब? बलवंत राय मेहता समिति का गठन बच्चा सब 1957 में किया गया। कब किया गया? लेकिन इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को बच्चा सब कब पेश की? 1959 में। रिपोर्ट ई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब की प्रस्तुत की? 1959 में, है ना। कौन सी कमेटी ने? बलवंत राय मेहता समिति ने। और बलवंत राय मेहता समिति ने ये बताया कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था होगा वो कितने स्तर का होगा? 3 स्तर का होगा। कितने स्तर का होगा? 3 स्तर का होगा। तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर ही पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर में बांटा गया बच्चा सब? 3 स्तर में बांटा गया। कौन कौन? एक होगा बच्चा सब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, एक होगा क्या? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। और दूसरा होगा बच्चा सब प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। और तीसरा होगा जिला स्तर पर जिला परिषद। अब यहां देखो, ध्यान दो, बलवंत राय मेहता समिति ने बच्चा सब, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? अब बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर होगा? पहला स्तर कौन सा है? ग्राम स्तर पर क्या कहें? ग्राम पंचायत। उसके बाद ग्राम पंचायत से थोड़ा सा ऊपर कौन सा स्तर हुआ? पंचायत स्तर। पंचायत स्तर कहेंगे, इसको कहेंगे प्रखंड स्तर। क्या कहेंगे? प्रखंड स्तर। तब प्रखंड स्तर पर कौन सा समिति बना? पंचायत समिति। फिर तीसरा था कौन? जिला परिषद। तो जिला स्तर पे कौन सा समिति बना? जिला परिषद। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ग्राम स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसको क्या कहे? ग्राम स्तर पर, इसको कहे प्रखंड स्तर पर, और तीसरा क्या है? जिला स्तर पर। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी क्षेत्र कौन सा है, तो क्या बोलेगा? ग्राम पंचायत। अब या फिर पंचायती राज व्यवस्था का सबसे तीसरा स्तर कौन सा है? अब पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? प्रखंड स्तर। अब यहाँ देखो, तो बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि यह कि इस स्तर पर हम लोग क्या कर सकते हैं? स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय स्तर का विकास कर सकते हैं। अब बिहार सरकार भी क्या करती है? ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर यही 3 व्यवस्था को अपना करके रखी है ना। यही 3 स्तर को बिहार सरकार भी क्या करती है? अपना करके रखी है, और इसी 3 स्तर के अनुसार जो है इसका कार्य करती है। अच्छा, और चीज़ तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो, और तुम लोग को ये चीज़ याद देने की आवश्यकता है कि ये जो
पंचायत ये जो ये पंचायती राज व्यवस्था है 2 क्षेत्रों के लिए होता है ना, शहरों के लिए भी होता है, लेकिन चूंकि अभी हम स्टार्ट किए ग्रामीण क्षेत्रों का तो इसको ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहने देंगे, है ना। तो ये क्षेत्र जो है बच्चा सब इसलिए प्रारंभ किया गया, ये विधि व्यवस्था इसलिए प्रारंभ किया गया क्योंकि जो है यह एक स्थानीय व्यवस्था है और स्थानीय स्तर पर जो है ग्राम को, प्रखंड को और जिला को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। तब सही मायने में क्या होगा बच्चा सब, देश का विकास सही तरीके से होगा। तो जो लोग पिछले क्लास में अब्सेंट थे वो सभी चीज़ उतारेंगे, और जो लोग पिछले क्लास में अब्सेंट नहीं थे, जहाँ तक छोड़ दिया गया सिर्फ वो वाला हिस्सा उतारना है ना, उतारिए। उसको लिख लीजिएगा, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, गांधी जी ने कहा। बच्चा सब देखो, अभी मत लिखना, लिखे क्या, संवैधानिक स्वरूप किसका, संवैधानिक सही लिखे है रे, हाँ? संवैधानिक ना होता है, संवैधानिक स्वरूप, ठीक है, ये होगा संवैधानिक स्वरूप। देखो किसका संवैधानिक स्वरूप, पंचायती राज व्यवस्था का। किसका बच्चा सब, देखो थोड़ा सा व्यवस्था, अब यहाँ थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा सा समझ लो। देखो इसको जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है बच्चा सब, इसको लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए है 22 से 25 दिसंबर। कब, 22 से 25 दिसंबर, 22 से 25 दिसंबर के बीच इसको लोकसभा और बच्चा सब राज्यसभा में पारित किया गया, है ना। 22 से 25 दिसंबर के बीच बच्चा सब पंचायती राज व्यवस्था का जो बिल था बच्चा सब, प्रोजेक्ट जो था, इसको 22 से 25 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा में क्या कर दिया गया, पारित किया गया। जब पारित किया गया बच्चा सब, तो इसको जो है संविधान के भाग 9 में, कितना बच्चा सब, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। और बच्चा सब इससे संबंधित अनुसूची कितना हो गया बच्चा सब, 11 अनुसूची, है ना, जिसमें 11वीं अनुसूची में बच्चा सब टोटल 29 विषय रखे गए। कितने रखे गए, टोटल 29 विषय रखे गए, है ना, 29 विषय रखे गए। और अनुच्छेद किससे संबंधित है, 243। अब देखो यहाँ समझो, तो बच्चा सब संवैधानिक स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था को कब दिया गया बच्चा सब, 25 से 22 दिसंबर 22 से 25 दिसंबर कब, 1992 को। कब दिया गया, 22 से 25 दिसंबर 1992 को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया। पारित करने के बाद बच्चा सब राष्ट्रपति का इस पर सहमति मिल जाता और ये संविधान का हिस्सा हो जाता है। इसमें बच्चा सब भाग 9 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया। टोटल 29 विषय रखे गए और अनुच्छेद कितने, 243 अनुच्छेद को रखा गया। तो इसको उतार लो इसी तरह से नीचे, है ना।
जब ये लिख लेगा तब स्टार्ट करेंगे हम लोग किसके विषय में बच्चा सब, फिर स्टार्ट करेंगे। वीडियो रोको तो कुछ देर के लिए, नहीं कुछ देर के लिए रोको, पॉज करो। देखो तो समझ लिया कि इसको किस तरह से इसको बच्चा सब संवैधानिक स्वरूप मिला। अब जब संवैधानिक स्वरूप जब मिल गया बच्चा सब, तो हम आप लोग को बताए थे कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार इसको 3 भाग में बांट दिए। एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। तो बच्चा सब अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके विषय में, ग्राम स्तर पर, किसके विषय में, ग्राम पंचायत के विषय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बच्चा सब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी लोग। ये जो ग्राम पंचायत है, ध्यान दो, ये जो ग्राम पंचायत है ये कौन से लेवल का है, ग्राम स्तर का ना है ना। तो बिहार सरकार भी 3 स्तर पर अपनाती है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था का बिहार में पहला अध्याय कौन है बच्चा सब, ग्राम पंचायत। तो आखिर में ग्राम पंचायत को गठन करने का आधार क्या है, बिहार सरकार कितने आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन करती है। तो बच्चा सब ये जो बिहार सरकार है औसत 7,000, औसत 7,000 जनसंख्या पर औसत 7,000 जनसंख्या पर बच्चा सब क्या करती है, एक ग्राम पंचायत का क्या करती है, अरे पप, औसत 7,000 आबादी पर क्या करती है, 7,000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन करती है। अब देखो बच्चा सब यहाँ सुनो, इस 7,000 जो आबादी है, इस 7,000 जो जनसंख्या आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या करती है बच्चा सब, 7,000 जनसंख्या को विभिन्न वार्डों में बांट देती है। क्या करती है, विभिन्न वार्डों में बांट देती है। क्या करती है, विभिन्न वार्ड में बांट, इस 7,000 आबादी को किस में बांटेगी बच्चा सब, वार्ड में बांटेगी। किस में बांटेगी, अभी नहीं लिखना, लिख रहा तो बेवकूफ है ना। सुनो, इस 7,000 ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए बिहार सरकार कितनी आबादी पे गठन करती है, 7,000 औसत आबादी पर गठन करती है। इस 7,000 आबादी को बिहार सरकार किस में विभाजित कर दी बच्चा सब, और ये वार्ड की संख्या होगा 7 आबादी पर बच्चा सब 15 से 16 वार्ड कम से कम होना चाहिए, है ना। ग्राम पंचायत होना चाहिए। ग्राम पंचायत होने के लिए 7,000 आबादी, और 7,000 आबादी को कितने वार्ड में विभाजित कर दिए, 15 से 16 वार्डों में विभाजित होगा। कितना वार्डों में, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा जान लो बच्चा सब, ये जो वार्ड देख रहे हैं, ये वार्ड का जो सदस्य होता है ना, ये जो वार्ड का जो सदस्य होगा बच्चा सब, किसका सदस्य होगा, वार्ड सदस्य। ये वार्ड सदस्य बच्चा सब जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। क्या के द्वारा, जनता के द्वारा निर्वाचित, या फिर जनता के द्वारा चुनाव होता है। किसका बच्चा सब, है ना। देखो, ग्राम पंचायत को 7,000 जनसंख्या पे गठित किए। इस जनसंख्या को हम लोग कई वार्डों में विभाजित किए। वार्ड की संख्या कितना होना चाहिए, 15 से 16 होना चाहिए। और बच्चा सब वार्ड सदस्य का जो चुनाव होता है, ये वार्ड सदस्य एक वार्ड से बच्चा सब एक वार्ड सदस्य, जिसको हम लोग वार्ड आयुक्त भी कहते हैं या फिर वार्ड
सदस्य भी कहते हैं, वार्ड कमिश्नर भी कहते हैं। तो ये वार्ड सदस्य का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। माने इस वार्ड से कोई व्यक्ति उठेगा बच्चा सब, इस वार्ड से अगर कोई व्यक्ति अगर उठता है तो इसी वार्ड से ना बच्चा सब सदस्य यहाँ का वोट करेगा। अब यहाँ देखो, ध्यान दो, एक वार्ड से कितना भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, लेकिन जीतेगा तो कोनो एक के गो ना, कितना भी खड़ा हो जाए उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा सब, ये वार्ड जो सदस्य है जनता के द्वारा चुना गया, यानी कि कितना वार्ड सदस्य मिला? 15 से 16। अभी 15 से 16 मिल करके बच्चा सब अपने बीच से बच्चा सब क्या करेगा? अपने बीच से बच्चा सब एक मुखिया चुनेगा। क्या चुनेगा? मुखिया। क्या चुनेगा? एक मुखिया चुनेगा। क्या चुनेगा? मुखिया, है ना। या फिर एक क्या चुनेगा बच्चा सब? उप मुखिया। क्या चुनेगा? यानी कि देखो बच्चा सब, मुखिया की सहायता, मुखिया यानी कि 15 से 16 वार्ड सदस्य मिल करके अपने बीच से बच्चा सब एक क्या चुनता था? मुखिया चुनता था। और ये मुखिया जो है बच्चा सब, मुखिया की सहायता करने के लिए इसी 15 से 16 सदस्यों में से बच्चा सब एक उप मुखिया होता था। जो उप मुखिया किसकी सहायता करता था? मुखिया का। यानी कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन? हाँ, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन? मुखिया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा सब, ये ग्राम जो पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में बच्चा सब आरक्षण के आधार पर चुनाव होता है। किसके आरक्षण के आधार पर चुनाव होता है? जैसे कि ग्राम पंचायत में जितना भी सीट है, मुखिया का हो, उप मुखिया का हो, वार्ड कमिश्नर का हो बच्चा सब, उस पर क्या होता है? सबका जो भी सीट होता है उस पर आरक्षण कोटि निर्धारित किया जाता है। यानी कि इसमें बच्चा सब SC का, ST का बच्चा सब, है ना, EBC का सीट बच्चा सब, है ना, जनरल का सीट, है ना। इसके आधार पर क्या किया जाता है? ग्राम पंचायत के सीटों का क्या किया जाता है? सीटों का विभाजन किया जाता है। सीटों का विभाजन, सीटों का विभाजन आरक्षण के अनुसार। सीटों का विभाजन किसके अनुसार किया गया? आरक्षण के अनुसार किया गया। और सुनो बच्चा सब, जितना भी ग्राम पंचायत का सदस्य होगा उसमें से बच्चा सब 2006 से, कितना से? 2006 से जितना भी ग्राम पंचायत का सदस्य होगा उसमें 50% सीट किसका होगा बच्चा सब? 50% सीटें किसकी होगी बच्चा सब? महिलाओं की होगी, है ना। यानी कि बच्चा सब अगर मान लो जितना भी ग्राम पंचायत का जितना भी सदस्य है, अगर 20 ठो है तो उसमें 10 ठो क्या होगी बच्चा सब? महिलाएं ही होगी। यानी कि 50% हिस्सा किसका होना चाहिए? महिलाओं की ही होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, तो इस तरह से जो है ग्राम पंचायतों का बच्चा सब हम लोग जान लिए। अब ग्राम पंचायतों का भी विघटन जो है बच्चा सब, ग्राम पंचायत के कुछ अंग भी हैं। क्या है? ग्राम पंचायत के कुछ अंग भी हैं बच्चा सब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के अंग को बच्चा सब 4 भागों में हम लोग विभाजित कर देते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 4 भागों में विभाजित करते हैं। अभी नहीं,
ग्राम पंचायत के अंग। तो ग्राम पंचायत के अंगों को बच्चा सब 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। तो एक हो जाएगा ग्राम सभा, और एक हो जाएगा मुखिया। क्या होगा? मुखिया। दूसरा होगा बच्चा सब क्या? तीसरा ग्राम रक्षा दल, या इसी को कहते हैं दलपति, है ना? ग्राम कचहरी। अब यहाँ थोड़ा सा समझो है, सब लोग उतारने के चक्कर में रहेगा तुम लोग खाली। देखो समझो थोड़ा सा, ग्राम पंचायत का क्या हुआ बच्चा सब? अंग। क्या हुआ? ग्राम पंचायत के कितने अंग? 4 अंग। पहला अंग क्या है? दूसरा अंग? तीसरा? और चौथा? अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा सब, ये जो ग्राम सभा है बच्चा सब, तो ग्राम सभा जो होता है इसका सदस्य कौन होगा? गांव का जितना भी होगा बच्चा सब, गांव का जितना सदस्य होता है, गांव के लोग जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है बच्चा सब, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वो सभी लोग किसके सदस्य होंगे? ग्राम सभा का लोग, ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम सभा लगेगा, उसमें उसकी अध्यक्षता कौन? ग्राम सभा का अध्यक्षता कौन करेगा बच्चा सब? मुखिया करेगा। कौन करेगा? मुखिया होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है ना? तो ग्राम सभा का सदस्य उस गांव के सभी 18 वर्ष पूर्ण किए जाने वाले व्यक्ति होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा सब, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ही लोग बताओ, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए? ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए बच्चा सब 21 वर्ष चाहिए, उम्र चाहिए बच्चा सब, कम से कम। समझ में आ रहा है? ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष चाहिए, है ना? अब यहाँ देखो, पहले इतना उतारो, ठीक है ना? Yeah.